तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियून चैन श्याओ लिंगजी के होठों पर किस कर देता है और अब आगे श्याओ लिंगजी चीख पड़ी और डरे हुए खरगोश की तरह पीछे की ओर उछल गई। उसकी उंगलियां उसके सुन्न होठों को छू रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसके गोरे चेहरे से गर्दन तक लालिमा फैल गई। तुमने फिर मुझे क्रिया हमेशा की तरह ही है। मासूम श्याओ चैन के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जब हम छोटे थे तो हम हमेशा तुम्हारा पसंदीदा चुंबन चुंबन वाला खेल खेलते थे। आजकल जब भी मैं तुम्हें चूमने की कोशिश करता हूँ तुम चौंक जाते हो। तुम्हें पता है कि ये तो बचपन की बात है। श्याओलिंगजी का चेहरा गुलाब की तरह चमक उठा। अब हम बड़े हो गए हैं और ऐसी शरारतें करने का समय नहीं है। तुम्हारी जल्दी ही शादी होने वाली है। अब से तुम अपनी पत्नी को सिर्फ चूम सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी लिटिल आंट हूँ। श्याओ लिंगजी ने हाँफते हुए पैरों पटके। तो फिर अगर मैं तुम्हें चूमना चाहूँ तो क्या करूँ? शरारती मुस्कान के साथ शियाओ चैन ने अपना हाथ अपनी ठोड़ी के नीचे रख लिया। उसके सामने खड़ी 15 साल की लड़की में लिटिल आंट वाली झिझक का जरा सा भी असर नहीं था। तो तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। श्याओलिंगजी ने गुस्से से नाक सिकोड़ी। अरे तुम मेरी लिटिल आंट हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? शियाओ चैन ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए और आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ये तो तुम्हें भी पता है। अगर तुमने दोबारा किसी को चूमने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पत्नी को बता दूंगी और वो तुम्हें संभालेगी। शियाओलिंगजी ने घमंड से भरी नाक के साथ विजयी भाव से उसकी ओर देखा। बाहर से एक बार फिर शियाओ होंग की आवाज़ सुनाई दी, यंग मास्टर, क्या आप तैयार हैं? दुल्हन को लाने का समय हो गया है। हाँ, मैं अब बाहर आ रहा हूँ। शियाओ चैन ने अपने मौजूदा कपड़ों को देखा और जाने के लिए तैयार हो गया। 2 कदम चलने के बाद शियाओलिंगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गंभीर चेहरे के साथ कहा, लिटिल चैन, जाने से पहले कल हमने जो वादा किया था उसे शब्द दोहराओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। कल का वादा? शियाओ चैन कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है। जिया किंगयू से शादी करने के बाद भी मैं लिटिल आंट को नहीं भूलूंगा। भले ही मेरी पत्नी हो, मैं लिटिल आंट के साथ पहले जितना ही समय बिताऊंगा। उनकी पुकार सुनूंगा और बुलाने ते ही तुरंत पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना वादा भूला हूँ। कितना अच्छा लड़का है। शियाओलिंगजी ने मीठी मुस्कान के साथ जियाओ चैन का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज हम एक और को शामिल करेंगे जिसे मैं कल भूल गई थी। हालांकि जिया किंग तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, लेकिन तुम्हारे दिल में वो मुझसे ज़्यादा अहमियत नहीं रख सकती। अभी इधर आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। श्याओ चैन ने उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे चूमोगी तो मैं वादा करूंगा तो मुझसे शादी कर लो। श्याओ चैन हार गया। यंग मास्टर, क्या आप अभी भी तैयार नहीं हैं? शुभ समय बीता जाना वर्जित है। बाहर से फिर से जियाओ होंगी की हड़बड़ी भरी आवाज़ आई। श्याओ चैन ने अपना हाथ दरवाजे पर रखा, लेकिन उसे धक्का देकर खोला नहीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं ये वादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिल में तुम पहले से ही मेरी नंबर 1 एक हो। सो जिया किंगयुन भी हो तो भी कोई तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। तुम मेरे लिए बहुत बेशकीमती हो। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला और चला गया। कुछ देर तक थमी सी गई। उसके होठों पर एक चाप सा बन गया और फिर वो खुशी से उछलती हुई बाहर निकल गई, मानो उसे उसकी पसंदीदा मिठाई मिल गई हो। जैसे ही श्याओ चैन कमरे से बाहर निकले उनकी भव्य शादी की टीम उनका इंतजार कर रही थी। शियाओ होंग ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, यंग मास्टर, कृपया घोड़े पर सवार हो जाइए। रास्ते में मैं पूरी ताकत से आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन जाहिर है आज यंग मास्टर का बड़ा दिन है। मुझे ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। धन्यवाद होंग। शियाओ चैन ने होंग को देखते हुए मुस्कुराया और घोड़े पर बैठ गया।
अचानक उसके बाईं ओर से एक मधुर आवाज़ आई। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। क्या ब्रदर शियाव चैन अब अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं? बधाई हो। उस आवाज़ को सुनकर शियाव चैन की भौहें थोड़ी सिकुड़ी गई और उसने देखा कि दो लड़के धीरे धीरे उसकी ओर आ रहे हैं। बोलने वाला व्यक्ति 20 साल का मध्यम कद काठी का लड़का था। वो जितना सुंदर था उतना ही शालीन भी। उसकी आंखें निर्मल थी और चेहरा तरोताजा था। साथ ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसके पीछे एक दुबला पतला लड़का था। उसके कदम बोलने वाले के पीछे तेजी से चल रहे थे। उन्हें देखकर शियाव चैन मुस्कुराया। ओह, ये तो ब्रदर यूलोंग हैं और ये ब्रदर जियाओ यांग हैं। क्या आप लोग मुझे विदा करने के लिए खास तौर पर यहाँ आए हैं? शियाओ यूलोंग शियाओ कबीले के लीडर का बेटा था। 20 साल की आयु में, चाहे उसकी शारीरिक बनावट हो या टैलेंटेड हो, वाणी हो या बुद्धिमत्ता, वो शियाओ कबीले के यंग पीढ़ी में सबसे आगे था। उसकी प्रफाउंड पावर इस समय नासेंट प्रफाउंड रियल्म के थर्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। वो अपने पिता शियाओ युनहाई का गौरव और आनंद था और साथ ही शियाओ कबीले की फ्यूचर की आशा भी। कबीले को उससे बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि यदि कोई दुर्घटना न हो तो अगला लीडर वही बनेगा। उनमें अनेक गुण थे, लेकिन वो कभी अहंकारी नहीं था। वो सबके प्रति दयालु और विनम्र था, यहाँ तक कि शियाओ चैन के प्रति भी, जिसे सब लोग विकलांग मानते थे। उसने कभी उसका उपहास नहीं किया, बल्कि उसके प्रति अत्यंत कोमल और विनम्र रहा। इतना ही नहीं, शियाओ चैन की प्रोफाउंड ब्रेन डैमेज की समस्या को देखकर वो अक्सर चिंता व्यक्त करता था। युनचैन को हमेशा से यूलोंग को पसंद करता था। वो यूलोंग की दयालुता की प्रशंसा करता था। बेशक ये भावनाएं उसके पुराने शियाओ चैन से उपजी थी। शियाओ यूलोंग के पीछे छिपे व्यक्ति की पहचान भी इतनी सरल नहीं थी। वो केवल शियाओ क्लैन का कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था। वो सेकंड एल्डर का सबसे छोटा पोता शियाओ यांग था। 19 साल की आयु में वह प्रोमोडियल प्रफाउंड रियलम के 9वें ग्रेड पर था। बचपन से ही वो शियाओ यूलोंग के साथ रहता था और उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। हालांकि वो शियाओ चैन के प्रति उतना दयालु नहीं था जितना शियाओ यूलोंग था। भले ही वे दोनों एल्डर्स के पोते थे, उसने कभी शियाओ चैन की परवाह नहीं की। जब भी शियाओ चैन बातचीत शुरू करने की कोशिश करता, वह या तो उसे अनदेखा कर देता या नाक सिकोड़कर जवाब देता। शियाओ क्लैन के एक लीडर के पोते होने के नाते शियाओ चैन के पास न केवल अपना घर था, बल्कि एक अलग छोटा सा आंगन भी था। उनके दादा शियाओली और उनकी लिटिल आंट शियाओ लिंगजी और उनके इकलौते सबसे अच्छे दोस्त के अलावा बहुत कम लोग उनसे मिलने आते थे। इस समय शियाओ यूलोंग शियाओ यांग के साथ उनकी शादी की यात्रा देखने के उद्देश्य से आया था। हाँ हाँ बिल्कुल, शियाओ यूलोंग जोरदार हंसी के साथ पास आया और बोला, जिससे आज तुम्हारी शादी हो रही है वो हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सबसे चमकीला हीरा है। यह न केवल हमारे जियाओ क्लैन का बल्कि हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का भी बड़ा अवसर है। तुम्हें इस अनमोल रत्न से शादी करने का मौका मिला है, इसलिए तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे लिए बहुत खुश है। बेशक मुझे भी ईर्ष्या और शर्म आ रही है। और वो जोर से हंसने लगा। शियाओ चैन भी हंसते हुए बोला, ब्रदर यूलैंग तो बहुत ही मज़ेदार चुटकुला सुनाते हैं। ब्रदर यूलैंग की प्रतिभा के दम पर तो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सारी महिलाएं आपकी मुट्ठी में हैं। यंग मास्टर, हमें चलना होगा, जियाओ होंगी ने चेतावनी दी। ब्रदर शियाओ चैन, जल्दी करो, हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे टैलेंटेड रत्न को शियाओ क्लैन में शानदार ढंग से शामिल करो। शियाओ यूलैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। शियाओ चैन ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी जगह पर बैठ गया।
ढोल और घंटों की थाप के बीच शादी के जुलूस के दल ने प्रांगण से होते हुए सीधे जिया कबीले के निवास की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही श्याओ चैन नज़रों से ओझल हुआ, श्याओ यूलोंग की मुस्कान जम गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अचानक मुड़ा और उसने श्याओ यांग के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। धीमी आवाज में उसने फुसफुसाया, बेचारा। श्याओ यूलैंग का थप्पड़ सीधा लगा और श्याओ यांग का बायां गाल सूजने लगा। वो जल्दी से श्याओ यूलोंग के पैरों के पास गिरा और डरते हुए बोला, मैंने साफ तौर पर मर्डरिंग हार्ट पाउडर फेंका था और मुझे जो संदेश मिला था उससे पुष्टि हुई थी कि वह बेहोश हो गया है। मुझे भी नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। हम श्याओ यूलोंग की भौहें तन गई और उसका चेहरा बिगड़ गया। मैंने इतना पैसा खर्च करके वो मर्डरिंग हार्ट पाउडर खरीदा था जिसका इलाज डॉक्टर सीटू के पास भी नहीं है, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहीं तुम मुझे तो ये नहीं कहना चाहते कि मैं खुद जिया किंग्यू की शादी उस निकम्मे श्याओ चैन से होते हुए देखूं? बॉस, वो लड़का अभी अभी गया है। शादी के रास्ते में हमें मौका मिलेगा। हालांकि पकड़े जाने के डर से हमें खुद से ये सब नहीं कर सकते, लेकिन हमने यूवेन फैमिली और दूसरे से प्रतिशोध की एक टुकड़ी जुटा सकते हैं। कुछ और रईस भी हैं जो जिया किंगुन पर बुरी नज़र रखते हैं। जिया किंगुन और शियाओ चैन की बातें सुनकर उनके दांत खुजलने लगते हैं। अगर हम उसे थोड़ा सा उकसाएं और साथ में निकले तो हम, अगर बात इतनी ही आसान होती तो मैंने मर्डरिंग हार्ट पाउडर पाने में इतना समय क्यों लगाया? जियाओ यूलैंग ने ठंडे लहजे में जियाओ यांग की बात काटते हुए कहा। जियाओ चैन एक निकम्मा है, लेकिन उसके दादाजी स्पिरिट परफाउंड रियलम के पीक पर हैं। भला कौन उन्हें नाराज करने की हिम्मत करेगा? साथ ही जिया किंगुन के पिता ने इस शादी पर जरा भी आपत्ति नहीं जताई। कौन जिया फैमिली और जियाओ चैन को खुलेआम नाराज करने की हिम्मत करेगा? अगर यूनवेन फैमिली के लड़के नगर मास्टर के लड़कों के साथ मिल भी जाते हैं तो उनका परिवार उन्हें कुछ भी करने से रोक देता। और क्या तुमने उस बूढ़े कमीने सियाओ होंग को खुद उसकी सुरक्षा करते नहीं देखा? उसके साथ रहते हुए भला कोई मुसीबत कैसी खड़ी हो सकती है? बोलते समय जियाओ यूलोंग की अपनी मुट्ठियां भींच ली। हड्डियों के टूटने जैसी आवाज़ हवा में गूंज उठी। जब उसने पहली बार जिया किंगुन को देखा तो उसे लगा जैसे वो किसी देवदूत से मिला हो और वह उस पर मोहित हो गया। उसी क्षण से उसने कसम खाई कि वो इस जन्म में जिया किंगुन को अपना जीवन साथी बनाएगा। लेकिन जिया किंगुन वास्तव में जियाओ क्लैन के सबसे बेकार जियाओ चैन से शादी करने जा रही थी। भला वो इसे स्वेच्छा से कैसे स्वीकार कर सकता था? बॉस, असल में आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जियाओ यांग ने जियाओ यूलोंग के चेहरे के हाव भाव पर एक नज़र डाली और सोच समझकर बोला, जरा सोचिए, जिया किंगुन का स्वभाव ऐसा है कि उसने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति की तरफ कभी देखा तक नहीं। तो क्या उसे वो लड़का जियाओ चैन पसंद आएगा? वो जियाओ चैन से सिर्फ 16 साल पहले हुए एक समझौते की वजह से शादी कर रही है। अगर वो हमारे परिवार में शादी कर लेती है तो सियाओ चैन के लिए उसकी उंगली तक छूना नामुमकिन है। उसके हमारे जियाओ क्लैन में शामिल होने के बाद बॉस के उनसे मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। वो निकम्मा सियाओ चैन बॉस की संभाविक सुंदरता और टैलेंटेड के सामने कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद जिया किंगुन को वो कैसे प्रभावित नहीं कर पाएगा? उस समय तक श्याओ योंग की बातें सुनकर श्याओ यूलैंग का थोड़ा उदास चेहरा और भी गंभीर हो गया और उसकी संकरनी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपनी उंगली से अपनी नाक को छुआ और
फुसफुसाया, तुम्हारी बात काफ़ी हद तक सही है। लगता है उस निकम्मे को जहर देकर न मार पाना भी एक अच्छी बात है। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ब्लू विंड किंगडम का सबसे छोटा शहर था। ये इतना छोटा था कि इसे शहर कहना भी उचित नहीं था, शायद इसे कस्बा कहना ज़्यादा सही होगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी न केवल सबसे छोटा शहर था बल्कि भौगोलिक दृष्टि से सबसे दूर स्थान था। जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि औसत स्पिरिचुअल पावर भी न्यूनतम स्तर की थी। आजकल फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के निवास अक्सर ब्लू विंड किंगडम के एक अपेक्षित कोने होने पर खुद को कोसते हैं। आज फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में खास रौनक थी क्योंकि आज श्याओ चैन और जिया किंगुन की शादी थी। अगर सिर्फ शियाओ चैन की शादी होती तो शायद किसी को परवाह न होती, लेकिन शिया किंगुन की शादी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का सबसे बड़ा और सनसनी आयोजन था। शिया क्लैन केवल प्रोफाउंड आर्ट का कल्टीवेशन लेने वाला क्लैन नहीं था, यह क्लैन पीढ़ियों से बिजनेस में विशेषता रखता था। हालांकि ब्लू विंड किंगडम के अन्य क्लैन की तुलना में इसे धनी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे समृद्ध क्लैनों की सूची में जिया क्लैन पीक पर था। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं था कि जिया क्लैन कमजोर था। अपनी अपार संपत्ति के कारण वे स्वाभाविक रूप से अपनी विशाल संपत्ति की रक्षा के लिए विशेष कल्टीवेटर को नियुक्त कर सकते थे। जिया क्लैन के मुखिया के दो बच्चे थे, जिया युआनबा और जिया किंगुन। उनके बेटे और बेटी दोनों को पारिवारिक व्यवसाय में कोई रुचि नहीं थी। वे पूरी तरह से प्रोफाउंड आर्ट के कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करते थे। जिया होंगी ने उनके निर्णय का कभी विरोध नहीं किया और उन्हें अपने मार्ग पर चलने दिया। जिया किंगुन द्वारा अपनी प्रतिभा से फ्लोटिंग क्लाउड सिटी को हैरान करने के बाद यह और भी असंभव था कि वह उसकी प्रगति को रोके। सिया किंगुन की अद्भुत गॉड पावर के कारण फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के मेन परिवार उनके सामने अत्यंत नॉर्मल व्यवहार करते थे। आखिरकार यह सच था कि जिया किंगन फ्यूचर में अर्थ प्रोफाउंड रियलम या स्काई प्रोफाउंड रियलम तक भी पहुंच सकती है। उस समय जिया क्लैन न केवल सबसे धनी होगा बल्कि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे पावरफुल भी होगा। लेकिन जिया परिवार ने शहर की सबसे टैलेंटेड लड़की की शादी जियाओ चैन से करवा दी, जो किसी काम का नहीं था और जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। कौन जाने कितने लोग इस फैसले पर पछतावा कर रहे होंगे। बेशक ईर्ष्या और नफरत से भी कहीं ज़्यादा थे। चूंकि यह जिया परिवार की बेटी का विवाह था, इसलिए समारोह बाकी भव्य था। शियाओ चैन जैसे बाहर निकला, उसने अपने दरवाजे से शुरू होती हुई लाल कालीन की एक लंबी कतार देखी। यह लाल कालीन जिया परिवार का एंट्रांस द्वार था और यह घुमावदार रास्ते से होते हुए शिया परिवार की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही शियाओ क्लैन की शादी की टीम प्रकट हुई, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की सड़कें शोरगुल से भर गई। सड़कों के दोनों ओर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। शियाओ चैन टीम के साथ कदम मिलाकर चल रहा था, तभी भीड़ से आती फुसफुसाहटें उसके कानों में सुनाई देने लगी। देखो, यह शियाओ क्लैन के 5वें एल्डर का पोता है। मैंने सुना है कि उसकी प्रोफाउंड वेन डैमेज है और वो अपने जीवन में कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। ओह, मैंने उन्हें पहली बार आमने सामने देखा है। अगर आपने उसे पहले नहीं देखा तो यह स्वाभाविक है। ऐसे जिद्दी दादाजी के साथ और खुद भी निकम्मे होने के कारण क्या आप बाहर जाने की हिम्मत करेंगे? अरे, जिया किंगन की शादी ऐसे से हो गई तो मानो आसमान ही अंधा हो गया हो। कहा जाता है कि शियाओयिंग और शिया होंगी के बीच भाईचारा तब तक जागा जब शियाओयिंग ने अपनी पूरी पावर का प्रयोग करके शिया किंगन की जान बचाई। शिया होंगी ने वादा किया कि
उनकी बेटी शिया किंगुन के 16वें जन्मदिन पर वो शियाओ यिंग की बहू बनेगी। कुछ समय बाद शियाओ यिंग के एक हत्यारे के हाथों मारे गए। पहले के परिश्रम के कारण वो पलटवार नहीं कर पाए। यह खबर शिया होंगी पर किसी उल्कापिंड की तरह गिर पड़ी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। आज किंगुन 16 साल की हो गई है और हालांकि शियाओइंग का बेटा थोड़ा नासमझ है, फिर भी शिया होंगी अपने पछतावे और कृतज्ञता की भावनाओं के कारण तो जमीन पर पड़ी मिट्टी के बराबर भी नहीं होता। मैं उससे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। यह दुनिया कितनी अन्यायपूर्ण है। मेरे सपनों की देवी ऐसे घटिया इंसान से शादी करने वाली है। सच्चाई को स्वीकार करने से बेहतर है मैं मर जाऊं। घोड़े पर सवार शाओचैन की चमकीली शांत आंखें उनके गहरे व्यक्तित्व को दर्शाती थी। उनके चेहरे पर एक शालीन भाव था और वे सहजता से उपस्थित थे। उनके लंबे बाल उनके चमकदार लाल विवाह वस्त्र के पीछे लहरा रहे थे और उनका पूरा शरीर भव्यता से परिपूर्ण था। भीड़ की फुसफुसाहट में हर तरह की दुर्भावना छिपी थी, फिर भी भीड़ की ईर्ष्या, द्वेष, पूर्व ग्रहण, उपहास, तिरस्कार और घृणा का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भीड़ का कोई भी आभास ही न हो, क्योंकि उनके चेहरे पर अभी भी एक सुंदर मुस्कान थी। न जाने कितनी लड़कियों का दिल उन पर आ गया और उनकी आंखों में प्रेम की नमी भर आई। हालांकि शियाओ चैन की प्रोफाउंड पावर बेहद कम थी, लेकिन दिखने में वो काफी सुंदर था। उसे शियाओ यूलोंग से भी बेहतर कहा जा सकता था। साथ ही कम प्रोफाउंड पावर के कारण वो शायद कभी भी बाहर नहीं निकला, इसलिए वह बेदाग, गोरा और नाजुक दिखता था, बिल्कुल एक जीती जागती गुड़िया की तरह। इसलिए भले ही अनगिनत यंग शियाओ चैन से इतनी नफरत करते हों कि उनके दांत खुजलने लगे, लेकिन अपने दिल की गहराई में उन्हें यह भी मानना पड़ेगा कि वह वास्तव में जिया किंगन के योग्य प्रतीत होता था। मुझे लगा था कि आज शियाओचैन रथ में आएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो घोड़े पर सवार है। उसके इस स्वभाव को देखकर लगता है कि वो अफवाहें सच नहीं थी। छी, जिसे लोग आमतौर पर नीचा समझते हैं, वो तो हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सबसे बड़े खजाने से शादी करने वाला है। बेशक उसे गर्व होना चाहिए, भला उसे बेइज्जती का डर क्यों होगा। एक कड़वी आवाज सुनाई दी। मैंने सुना है कि यूएन क्लैन का यंग मास्टर और अन्य परिवार के यंग मास्टर भी जिया किंगन के साथ हैं। क्या आपको लगता है कि वे इस जुलूस को रोकने आएंगे? हाँ बिल्कुल। शियाओ चैन तो नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका दादा शियाओ ली। हमारे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के सभी कल्टीवेटर को उनकी उपस्थिति में उसका सम्मान करना पड़ता है। उनका बेटा मर चुका है और उनका इकलौता पोता ही बचा है। उन्होंने अपने पोते की परवरिश उसके जीवन के आरंभ से ही की है। अगर कोई भी गड़बड़ करेगा तो उसे शियाओली के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जो भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह कोई जबरदस्ती की शादी नहीं है। भला कौन जिया परिवार के क्रोध को भड़काने की हिम्मत करेगा। मेरा अनुमान है कि इस समय प्रेम में डूबे हुए सभी लड़के को जुलूस में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, अपने अपने घरों में बंद होंगे। बारात बड़ी सहजता से आगे बढ़ी, न तेजी न धीमी। 5 किलोमीटर से अधिक की इस यात्रा में लगभग 1.5 घंटा लग गया। साला जैसे ही उसने जिया क्लैन का मेन द्वार देखा, उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी। एक लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी शियाओ चैन की ओर दौड़ा। वो ज्यादा बूढ़ा नहीं था, लेकिन कम से कम 2 मीटर लंबा था। उसका शरीर बैल जैसा बलवान था और उसके आने पर जमीन कांप उठी। शियाओ चैन ने उसे पास आते देखा तो उसने घबराकर बड़ी बड़ी आंखों से कहा, युआनबा, तुम्हें देखे हुए अभी 1 महीना ही हुआ है। तुम इतनी जल्दी इतने लंबे कैसे हो गए? यह आदमी, उसे लड़का कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि जिया किंगन का छोटा भाई जिया युआनबा है।
वो इस साल 15 साल का हुआ है। जी हाँ, वो सचमुच 15 साल का ही था। हालांकि वो अगर आप उसके शरीर को देखें तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि वो अभी भी 15 साल का हुआ है। 2 मीटर लंबा, घोड़े पर सवार शियाओ चैन की ऊंचाई खड़े हुए जिया युआनबा के बराबर थी। युआनबा का वजन 175 किलोग्राम से ज़्यादा था। यह संख्या इतनी ज़्यादा इसलिए नहीं थी क्योंकि युआनबा मोटा था, बल्कि उसकी बड़ी बड़ी और मजबूत मांसपेशियों के कारण थी। उसकी मसल गहरे भूरे रंग की धातु जैसी चमकीली थी और उसकी अद्भुत पावर को दर्शाती थी। उसकी परफाउंड पावर केवल औसत थी, प्रिमोर्डियल परफाउंड रियलम का 4th ग्रेड, लेकिन उसकी फिजिकल पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। वो प्रिमोर्डियल परफाउंड रियलम के 6th ग्रेड के कल्टीवेटर के बराबर लड़ सकता था। जिया युआनबा जियाओ चैन का सबसे अच्छा दोस्त था, उसका इकलौता दोस्त। बचपन से ही वह शियाओ चैन को अपना जीजा कहता था और दोनों अक्सर साथ खेलते थे। 8 साल का होने से पहले जिया युआनबा दुबला पतला और कांपता हुआ बच्चा था। उसे अक्सर तंग किया जाता था, लेकिन 8 साल का होते ही ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत खा लिया हो और उसने की लंबाई अचानक बहुत बढ़ गई। उसकी लंबाई, वजन, भूख सब कुछ बढ़ गया और उसकी ताकत भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अब 15 साल की उम्र में हालांकि उसका चेहरा अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ था, बल्कि बच्चों जैसा था, लेकिन उसका शरीर एक डीमन आकार का हो गया था। शियाओ चैन की हैरानी भरी बात सुनकर शियानबा शर्म से अपना सिर सहलाते हुए बोला, यह मैंने कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे पिताजी मुझे रोजाना कम खाना खाने को कहते हैं, लेकिन खुद को भूखा रखना और भी भूखे रहना किसी दूसरे के हाथों मारे जाने के डर से कहीं ज्यादा बुरा होगा। याओ चैन अवाक रह गया। उसे उस समय वह केवल 15 साल का था। एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा, वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। शियाओ चैन जानता था कि जिया युआनबा को बहुत भूख लगती थी। सौभाग्य से वो जिया परिवार में पैदा हुआ था। अगर वो किसी साधारण परिवार में पैदा होता तो उसकी खाने की खपत से उसकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती। जीजाजी, आज आप आखिरकार आप मेरे जीजाजी बन सकते हैं। जिया युआनबा की मुस्कान सच्ची थी, क्योंकि वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके अनुसार इतनी सशक्त बहन होने से कोई भी जियाओ चैन को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। जल्दी अंदर आओ, मेरी बहन तैयार है, उसने अपना सिर पीटते हुए कहा। ओह, मैं जाकर दरवाज़ा खोल देता हूँ। उसके बाद जिया युआनबा जिया कबीले के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा और मांस के चलते फिरते पहाड़ों की तरह दौड़ने लगा। जुलूस जिया कबीले के एंट्रेंस द्वार पर पहुंचा। दरवाजे पर शियाओ चैन ने मुस्कुराते हुए जिया होंगी को देखा। वो तुरंत घोड़े से उतरा और जिया होंगी के सामने खड़ा हो गया। उसने रिस्पेक्ट फुल उसको ग्रीट किया। चाचा शियाओ, इतने समय बाद भी तुम मुझे अंकल कहते हो। जिया होंगी हंस पड़ा। उसका कद लंबा नहीं था, वो देखने में सामान्य थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी जैसा लगता था। हालांकि अगर कोई उसे देखकर सरल और ईमानदार कहे तो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कोई भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। शियाओ चैन की आंखें चमक उठी और उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ससुर जी। शिया होंगी के प्रति उसका हमेशा से ही आदर भाव रहा था, क्योंकि होंगी उसके पिता का मुंह बोला भाई था। बचपन से ही उसे कई लोगों की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिया होंगी ने हमेशा ही उसका स्नेहपूर्ण ख्याल रखा। भले ही वो जन्म से ही गंभीर वेंस के साथ समस्या से डैमेज था, शिया होंगी ने अपने पिता के साथ किए गए समझौते का कभी उल्लंघन नहीं किया। यह समझौता शिया किंगन 16 साल की होने पर शियाओ चैन से विवाह करेगी। अच्छा, शियाओ होंगी ने सिर हिलाया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर शियाओ चैन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चेयर, आज से मैं जिया किंगन को तुम्हें सौंप रहा हूँ। हालांकि तुम कोई बड़े वीर नहीं हो, लेकिन तुम जियाओ यिंग के पुत्र हो, इसलिए अपनी पुत्री को तुम्हें सौंपने का समय मुझे पूर्ण शांति मिलेगी। तुम्हारे पिता जियाओ यिंग एक अद्भुत व्यक्ति थे। उनका
शपथपूर्वक भाई बनना, मेरे जीवन भर का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि वे एक भावुक और धर्मपरायण व्यक्ति थे। तुम जियाओइंग के पुत्र हो, भले ही तुम्हारी प्रोफाउंड ब्रेन डैमेज है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम फ्यूचर में एक साधारण व्यक्ति बनकर होगे। मेरी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करो। जो लोग बकवास करते हैं और केवल द्वेष से भरे मुंह चलाते हैं, उन सबको धिक्कार है। शियाओ चैन की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, ससुर जी चिंता न करें, भले ही अभी मुझे तुच्छ समझते हों, लेकिन एक बार मेरी पावर का संचार हो जाए तो एक सोया हुआ ड्रैगन पाताल से जाग उठेगा। मैं उन लोगों को जो मुझे नीचा समझते हैं जो सोचते हैं कि शिया क्लैन ने एक निकम्मे को दामाद बनाया है, चुप करा दूंगा। जिया होंगी उसके इस अचानक गुस्से को देखकर हैरान रह गया। वो हमेशा से शियाओ चैन को कमज़ोर दिमाग वाला, शांत स्वभाव का और अवचेतन रूप से हीन भावना से ग्रस्त मानता था। शियाओ चैन की निडरता, पैनी नज़र और शांत स्वभाव ने उसे शियाओ चैन के बारे में एक बिल्कुल नया नज़रिया दिया। ऐसा नज़रिया जो उसने पहले के रवैये से बिल्कुल अलग था। बहुत खूब। जिया होंगी ने सिर हिलाया और शियाओ चैन के कंधे पर फिर से थपथपाते हुए कहा, मुझे पता था शियाओ यिंग का बेटा साधारण बच्चा नहीं होगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब यह ड्रैगन प्रकट होगा। ठीक है, अब किंगन तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो कैसी लगी है लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। बहुत ही अच्छी नोवेल है, मतलब भाई बहुत ही खतरनाक नोवेल है। जितना एनिमे में दिखाया नहीं गया ना, उससे ज़्यादा इस नोवेल में बताया गया भाई। आप सुनोगे ना तो हैरान रह जाओगे, इसलिए वेट करो, मैं पूरा डालूंगा इसको। सब्सक्राइब कर देना।